हाय वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। ए कैन डू 2/3 ऑफ अ सर्टेन वर्क इन 16 डेज एंड बी कैन डू 1/4 ऑफ द सेम वर्क इन 3 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ फिनिश द वर्क। तो कह रहा है यहाँ पर कि ए जो है एक सर्टेन वर्क का 2/3 पार्ट जो है 16 डेज में कंप्लीट कर ले रहा है और बी जो है 1/4 पार्ट ऑफ द सेम वर्क 3 डेज में कंप्लीट कर रहा है। और फिर बोला, अब यहाँ पे पूछा क्या है कि दोनों मिलकर के यदि वो उसी सर्टेन वर्क को करते हैं तो कितने दिन में दोनों मिलकर के फिनिश कर लेंगे। तो क्वेश्चन पूछा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, इसलिए हम निकालेंगे पहले पहले कि अकेले अकेले ये लोग एक दिन में कितना करेंगे। तब जाकर के दोनों को जब ऐड कर देंगे एक दिन का वर्क ए और बी का, तो मिलेगा हमें कि ए और बी दोनों मिल करके एक दिन में कितना कर लेंगे। उसके बाद से निकाल लेंगे हम लोग उसका उल्टा करके कि उनके द्वारा जो टोटल वर्क होगा वो कितना होगा। मतलब यूनिटरी मेथड लगा करके ही एक्चुअली निकालना हमें है। चलिए यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर, तो हमने यहाँ पे लिया है वर्क डन बाई ए इन 16 डेज। कितना दिया हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है कि ए कैन डू 2/3 ऑफ अ सर्टेन वर्क इन 16 डेज। तो 16 डेज में ए जो है कितना वर्क कर रहा है, तो 2/3। हमें पता नहीं है कि वर्क क्या है, तो इन 2/3 ऑफ द वर्क, ठीक है 2/3 लिख देंगे ऐसे ही। उसके बाद अब लिखेंगे कि बी का क्या दिया हुआ है। तो अब हम लिख लेंगे कि बी का जो है यहाँ पे वर्क डन बाई बी इन 3 डेज इज इक्वल टू 1/4। जो दिया हुआ है हम वही लिख रहे हैं बस, ठीक है। अब हम फाइनली हम क्या करेंगे, निकालेंगे कि ए के द्वारा 16 डेज में 2/3 अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है, तो वन डेज में ए के द्वारा कितना होगा, ठीक है। वर्क डन बाई ए इन 1 डे, ये कितना होगा हम ये निकालेंगे। तो पहले यहां पर लिख लेते हैं उसी बात को। तो वर्क डन बाई ए इन 1 डे इज इक्वल टू क्या होगा, ये निकालेंगे हम इस तरीके से। यूनिटरी मेथड लगाएंगे। हमें पता है कि 16 डेज में, देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम यूनिटरी मेथड इस तरह से लगाएंगे कुछ कि 16 डेज में दिया हुआ है कि 16 डेज में अमाउंट ऑफ वर्क डन है 2/3, ठीक है। तो हमें पता करना पड़ेगा कि 1 डे में कितना करेगा। तो 1 डे में हम यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो 1 डे में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो होगा 16 से डिवाइड कर देंगे। तो 16 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 2/3 डिवाइडेड बाई 16 अपान 1। तो 1 से अप्लाई करते हैं 2 में, मीन्स आ जाएगा 2 होल अपान, और बीच वाले को बीच में अप्लाई करते हैं, मतलब कि 3 से 16 में 16 3 जा 48, लेकिन ऊपर नीचे से कट जाएगा। 2 1 2 और 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो 1/24 आएगा एक्चुअली, ठीक है। तो मतलब कि 1/24 अमाउंट ऑफ वर्क जो है 1 डे में कर लेगा ए। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/24, या फिर आप थोड़ा सा यहाँ पर मैथमेटिकल थिंग भी लिख सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से 2/3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 16, और सॉल्व करेंगे आप इसको तो मिलेगा 1/24, राइट। तो 1/24 अमाउंट ऑफ वर्क जो है ए के द्वारा 1 डे में हो जाएगा। अब निकालेंगे कि बी के द्वारा 1 डे में कितना अमाउंट ऑफ वर्क होगा। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है वर्क डन बाई बी इन 1 डे। तो ये भी हम वैसे निकालेंगे जैसे हमने यहाँ पर किया था इसके लिए। तो यहाँ पर देखिए 3 डेज में 1/4 कर रहे हैं, तो यहाँ से देंगे 3 डेज में यदि बी जो है वर्क कर रहा है 1/4 ऑफ द वर्क, देन 1 डे में कितना करेगा, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। इधर 3 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 1/4, 3 जा 12, 1/12 ही आएगा डिवाइड करने पर। और यहाँ पर ले लेंगे हम 1/4 डिवाइडेड बाई 3, मीन्स 3 4 जा 12, मीन्स मिल जाएगा 1/12, मीन्स 1/12 अमाउंट ऑफ वर्क जो है डन हो जाएगा 1 डे में बी के द्वारा अकेले, ठीक है 1/12। तो हमने जब निकाल लिया ए और बी का 1 डे का वर्क, तो दोनों यदि 1 डे वर्क को ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा ए और बी दोनों के द्वारा एक दिन में जो वर्क होगा वो, ठीक है। मतलब कि दोनों को ऐड करके लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो अब जो है वर्क डन बाई ए प्लस बी इन 1 डे, दोनों के द्वारा जो है एक दिन में कितना वर्क होगा हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/24। ये आपका वर्क डन है एक दिन का ए के द्वारा, इसको ऐड कर देंगे जब एक दिन में ही बी के द्वारा जो वर्क हुआ है उसको उसमें, तो मिल जाएगा दोनों के द्वारा जो 1 डे में वर्क होगा वो मिल जाएगा।
तो ये निकलेगा हमारा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 24 और 12 का तो मिलेगा 24 एज एलसीएम। 24 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 प्लस 12 से डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा, तो मतलब कि ये फाइनली मिल जाएगा 3/24। तो ये 3 1 3 और 3 8 24 मिल जाएगा, मीन्स मिल जाएगा 1/8। अब देखिए, अब यहाँ पर जब 1/8 मिल गया तो ये बता रहा है कि 1/8 अमाउंट ऑफ 1/8 पार्ट ऑफ द वर्क हैज बीन डन बाय ए एंड बी बोथ, ओके, सो इन 1 डे। तो हम लोग अब ये 1 डे में दिया हुआ है तो हम लोग यूनिटी मेथड लगाएंगे और फाइंड कर लेंगे कि कितने दिन में दोनों मिलकर के उस पूरे काम को कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कुछ। तो अब यहाँ पर हमने लिख लिया है, हैंस द टोटल टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू डू द वर्क इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा कैसे निकालेंगे। यहाँ पर 1/8 पार्ट जो है किया जा रहा है 1 डे में, तो हमें पता है कि 8 डे आएगा, लेकिन कैसे आएगा 8 डे, देखिए हम यहाँ पर लगाएंगे यूनिटरी मेथड। समझे कैसे, यदि मान लीजिए कि 1/8 अमाउंट ऑफ वर्क जो है हो रहा है कितने में, 1 डे में, मानना क्या है ये तो सच में है, यहाँ पर पता चल गया है 1/8 अमाउंट ऑफ वर्क जो है 1 डे में किया जा रहा है, किसके द्वारा, ए और बी के द्वारा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए प्लस बी इन दोनों के द्वारा जो है 1 डे में हो रहा है। तो यहाँ से अब हम यहाँ पर 1 यदि ला दें तो हमारा हो जाएगा कि 1 अमाउंट ऑफ, मतलब कि होल अमाउंट ऑफ वर्क जो है डन हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 लाने के लिए क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड्स में, तो 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 8 आएगा। तो 8 डेज लगेंगे टोटल क्या करने में, ए और बी दोनों के द्वारा उस वर्क को करने में। तो यही 8 डेज यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्टली कि 8 डेज, और आपको ये रफली दिखाना पड़ेगा कि कैसे आपने निकाला है। ये है यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आया 8 डेज, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि आप लाइक कर देंगे तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। थैंक यू सो मच अगेन।